नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को पूर्व रूप में विदित है, आज की दिनांक में पोस्ट कोड 760 से संबंधित मॉर्निंग शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, अर्थात पंचायत के ऑडिटर से संबंधित जो परीक्षा हुई उससे संबंधित आज के मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूँ साथियों। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग में हम जीके भाग से प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथ में मेरा यह प्रयास रहेगा साथियों, और आप भी साथ में थोड़ा सहयोग करें साथियों, कि यदि कोई प्रश्न मेरे स्वास्थ्य गलत होता है, अर्थात मैं कहीं गलत उत्तर बताता हूं, तो आप कमेंट के माध्यम से उसका सही उत्तर बताएं, जो कि सभी के लिए सार्थक हो सके साथियों। तो इसी के साथ प्रश्न पत्र से प्रश्नों को हल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री जो है अपना पद जो है धारण करता है। तो साथियों, मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल अर्थात गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा और नागालैंड। तो साथियों, सिक्किम की हैं 38 सीटें हैं, गोवा की 40 हैं, मिज़ोरम की 40 हैं और नागालैंड की 7 हैं। तो इस प्रकार से सबसे कम जो हुई साथियों सिक्किम की हुई। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, अल्फा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें पूछा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी होती है। तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी पदावधि 6 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 4 है। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगला ऑप्शन है जल आपूर्ति, बैंकिंग और जीमा। तो साथियों, इसमें वानिकी आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है। इसमें पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लगी थी साथियों, के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी। तो सबसे ज़्यादा कृषि के संबंध में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें पूछा गया है, रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। इसके ऑप्शन जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। तो साथियों, जो सिल्वर रेवोल्यूशन थी वह एग से संबंधित थी, अंडे से संबंधित थी। तो इसका डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। इस प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है। इसमें पूछा गया है, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा गया। तो साथियों, 1921 को महान वर्ष का विभाजन के नाम से जाना गया। साथियों, ये पॉपुलेशन से संबंधित इस वर्ष को महान विभाजन के नाम से जाना गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। इसमें पूछा गया है, किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 जो किस प्रकार से है, इसमें पूछा गया है, बेकरी में ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग जो होता है होता है, क्योंकि किस लिए होता है। तो साथियों, वो होता है ब्रेड को गर्म और स्पंजी बनाए रखने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। इसमें पूछा गया, पांडा किसके समान कुल का होता है। तो साथियों, पांडा जो है भालू की तरह प्रतीत होता है। तो इसका सीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, कोशिकाओं की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो साथियों, वह है सेल अर्थात कोशिका। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। साथियों, यदि मेरे द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से उसका सही उत्तर बताएं, जो कि सभी के लिए सार्थक हो, और अपने संस्कार साथियों बताते हो, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि प्रश्न में कंटेंट कम हो लेकिन उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, तो सही रहेगा, दूसरों के लिए सहयोग रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, दांत और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किससे आती है। तो साथियों, वो फ्लोरीन के द्वारा आती है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। साथियों, टूथपेस्ट जो होता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा जो है डाली जाती है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। कैल्शियम जो है कारक माना गया है, लेकिन जो फ्लोरीन है वह पेस्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि मजबूती और कठोरता के लिए उपयोग होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है। इसमें पूछा गया है, जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है। तो साथियों, उसमें सेलुलोज होता है। तो इसका सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है। इसमें पूछा गया है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो साथियों, वे ऑक्सीजन का वहन करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 18 इसमें पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो साथियों अरोटा होती है, अर्थात महाधमनी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है मानव शरीर के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? तो साथियों मानव शरीर में उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह किडनी करती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 है, इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 20 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी नमी से गोइट्री होता है, अर्थात गोइटर किसके द्वारा होता है? तो साथियों यह जो होता है सोडियम की कमी के द्वारा होता है। तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, इसमें पूछा गया है कौन से द्रव्य की वाष्प दर सबसे अधिक होती है? कैरोसिन तेल, जल, पेट्रोल या अल्कोहल? साथियों इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएं। मेरे अनुसार तो जल है, क्योंकि जल जो है वाष्पन सबसे अधिक मात्रा में करता है, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं साथियों। प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पूछा गया है परावैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग होता है? तो साथियों विसंक्रामक के रूप में होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 के आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। इसमें पूछा गया है ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखाई देता है, क्यों रखा जाता है उसको? तो साथियों वो क्योंकि वो सभी रंगों को अपने अंदर परिवर्तित कर लेता है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 है, इसमें पूछा गया है विद्युत वल्लभ के अंदर क्या भरा होता है? तो साथियों इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। इसमें पूछा गया है जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो साथियों वो घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब यहाँ प्रश्न साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित शुरू होते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 29 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है? तो साथियों वो जास्कर है। डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 30 है, इसमें पूछा गया है कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया है? देव की आत्मा के रूप में साथियों हिमालय का वर्णन किया है। कुमार संभवम के अंतर्गत जो पहला मंगलाचरण है अस्थि उत्तरस्याम, इसके अंतर्गत उसने हिमालय का वर्णन किया है। तो इसका बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है? तो साथियों कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति तीनों ही नए हिमाचल के भाग हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 है, इसमें पूछा गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस झील को लौहित्य सरोवर के नाम से कहा है? तो साथियों वो चंद्रताल को कहा है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न 33 है, इसमें पूछे हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों वह रावी की सहायक नदी है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 34 इसमें पूछा गया है धार झज्जर ये किला किसने बनवाया था? साथियों यह किला जो है मूल रूप से बिलासपुर के अंतर्गत पड़ता है और आनंद चंद इसके अंतिम शासक थे साथियों। लेकिन और संसार चंद जो है बिलासपुर के थे, तो शेष बच गए। तो महान चंद और रामशरण इन दोनों में से एक था साथियों। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, सभी के लिए यह सहायक होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें पूछा गया है गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी? तो साथियों वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 42 की तरफ। इसके अंतर्गत पूछा गया है शिमला में अनाडेली में निम्नलिखित अनाडेली में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइसरीगल नृत्य आयोजित हुआ था? तो साथियों मेरे अनुसार जो है, जहाँ तक मुझे याद है 1945 या 1845 से 1853 के बीच में हुआ था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे साथ सभी के लिए इसका सहायक भी होगा साथियों यह। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 43 की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद अर्थात हिमालयन हिल स्टेशन रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो साथियों प्रजामंडल जो की स्थापना जो हुई थी यह ठियोग के अंतर्गत हुई थी। और जब नाम की बारी आई थी कि नाम कहाँ रखा गया था, तो साथियों वह सोलन में रखा गया था जनता दरबार के अंतर्गत। तो वह सोलन के अंतर्गत हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो साथियों ठियोग को माना गया था। तो
बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। इसके अंतर्गत पूछा गया है ब्रिटिश में शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो साथियों आनंद चंद सबसे लास्ट में हुए। इनके होने का तो सवाल नहीं उठता है, पहली बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। बुशहर के शमशेर नहीं हो सके क्योंकि इन्हें बहुत सी उपाधियाँ दी गई थी। सोलन के दुर्गा चंद थे, वह इससे अभिन्न थे साथियों। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा, नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित राज्य बना था? तो साथियों वो बना था 1 नवंबर 1956 को। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 46 है। इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो साथियों हमीरपुर में, दुसड़का में खोला गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या जो आपकी स्क्रीन पर है 54। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों वो है 82.180। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 96 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो वो साथियों वो 15वीं जनगणना थी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 97 है। जनगणमन जो है मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 98 है। इसमें पूछा गया है संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है? तो साथियों मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 99 जो कि लास्ट प्रश्न है इस भाग का, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महाभिलेखन निरीक्षण नियुक्त किए गए थे? तो साथियों वह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो नन ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो साथियों अभी हमने पोस्ट कोड 760 से संबंधित जीके भाग के प्रश्नों को हल किया। मिलते हैं अगले भाग में अन्य प्रश्न पत्रों के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।